सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। दो तीन दिन कक्षा का गैप हो गया, उसके बाद आज दोबारा कक्षा का प्रारंभ हुआ है। शुरुआत में वैसे कोई काम करते हैं तो उसमें गैप आना नहीं चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं, जिस भी अपरिहार्य कारण से हमने छोड़ा था इसको, तो हमारा पाठ ये चल रहा था। उस दिन मैंने ये पूछा था कि आप अपने जीवन में सबसे ज़्यादा किसको महत्व देते हैं, ऐसे 10 कोई अच्छे गुण आप लिखें। तो किसी के 10 पूरे हुए कि 2 4 5 पे गाड़ी अटक गई थी? 10 हुए किसी के पूरे? पूरे 9 हुए। अच्छा, 10 हुए किसी के? किसके? आपके 9, आपके 10 हुए। 2 3 तो सबके हुए होंगे। माता जी के भी 10 हो गए। एक तो सबका ही हुआ होगा। चलो पहले वाला बताइए अपना अपना। आपने नंबर 1 पे किसको रखा? हाँ जी देवश्रुति जी, आपने नंबर 1 पे किसको रखा? कि उसके लिए थोड़ी ना पोथी देखनी पड़ेगी, हैं? ईश्वर, ईश्वर प्रणिधान को प्रायोरिटी पे रखा, बहुत अच्छी बात। हाँ जी, मैं किसी को भी दुख ना दूं, अहिंसा कह सकते हैं उसको। दुख देना हिंसा होती है। तो आपने ईश्वर प्रणिधान को सबसे फर्स्ट नंबर पे रखा, बहुत अच्छी बात। आपने अहिंसा को रखा। नंबर 1 पे क्या रखा? हैं? हम हर कार्य को करते हुए ब्रह्म चेतना में, वो ईश्वर प्रणिधान को ही रखा आपने भी। ईश्वर प्रणिधान जी। माता जी, जो भी काम करूं ईश्वर को सेंटर में रख के, भाव की प्रधानता रही उसमें, बहुत अच्छी बात। ईमानदारी को सबसे ऊपर रखा जी। हैं? मानवता, मानवता तो बहुत बड़ा हो गया। सारी चीजें मानवता में ही आती हैं। उनमें एक बताओ फर्स्ट नंबर पे। ये जो है ना सत्य अहिंसा, ये सब मानवता में आ जाएंगे। मानवता बहुत बड़ा विराट हो गया। सत्य, सत्य को सबसे प्रायोरिटी पे रखा, बहुत अच्छी बात है। हाँ जी बिंदु जी। धर्म, लेकिन आपको समझाना पड़ेगा धर्म की डेफिनेशन। सत्य, सत्य ही आधार है प्रभु पंथ का। दया और संस्कृति दोनों अलग अलग हो गई। एक प्रायोरिटी
संस्कृति तो बहुत बड़ा शब्द है, उसमें सब कुछ आ जाएगा। आप अपने संस्कृति से आपने क्या समझा, जरा आप थोड़ा सा क्लियर करो। जो हमारे पूर्वजों का लाइफ स्टाइल था वो हम जी। क्लियर हो गया? हाँ जी अरविंद जी। हैं? सेवा, सेवा बोलो। मतलब कुत्ते बिल्ली की नहीं करोगे मानव सेवा का मतलब उनको मार डालोगे? मानव सेवा कहोगे तो वो छोटी होगी, सेवा बोलो तो उसमें सब आ गए ना, फिर बड़ा हो गया वो। सचरित्र, शील को सबसे ऊपर रखा, बहुत अच्छी बात है। प्रेम को सबसे ऊपर रखा। हाँ जी, सबसे ऊपर क्या रखा अपने जीवन में? क्या चाहते हो सबसे पहले? हैं? क्या कह रहे हैं? कार्य सही करता रहूं, बहुत अच्छी बात। माँ बाप की खुशी, कभी ऐसा काम ना करूं जिससे माँ बाप का दिल दुखे, बहुत अच्छी बात है। माँ बाप की खुशी, बड़ी अच्छी बात। कर्म, कौन सा कर्म सबसे ऊपर रखा? कर्म कई प्रकार के हैं। पुरुषार्थ, सत्कर्म, मेहनत, भगवान श्री राम जैसा चरित्र बने, बड़ा है थोड़ा लक्ष्य, क्योंकि राम के चरित्र में बहुत सारी चीजें, उनमें से एक चीज को रख लो पहले। नहीं, राम के चरित्र में से सबसे पहले प्राथमिकता पे किसको रखते हो? देखो, राम एक अच्छे पुत्र हैं, अच्छे पति हैं, अच्छे राजा हैं, एक अच्छे मर्यादा पुरुषोत्तम है, चरित्रवान हैं, तो आप सबसे ऊपर उनका कौन सा गुण रखेंगे? मर्यादा, मर्यादा पुरुषोत्तम, सेवा को सबसे ऊपर। माता पिता की सेवा, आपको तो मैंने पहली बार ही देखा शायद आज। हाँ जी, पीछे भाई साहब, माता पिता की सेवा, बहुत अच्छी बात। उसको शास्त्र की भाषा में कहते हैं दिव्य कर्म। अपने कर्म को ही और उत्कृष्ट बनाना, उसको कहते हैं दिव्य कर्म। वो बोल नहीं पाएंगे बेचारे पीछे वाले। तो मतलब आपने तो अपने जीवन में कुछ छोड़ा ही नहीं, सब सारी तीनों लोकों की जो दिव्यता थी वो तो सारी यहीं आगे सिमट गई। सत्य ले लिया, प्रेम ले लिया, सेवा ले लिया, शील, सचरित्रता, पुरुषार्थ, दया और ईमानदारी, ईश्वर प्रणिधान, कुछ भी छूटा ही नहीं। अब अपने को इस वाले एक वाले को मोटे अक्षरों में लिखना है अपने डायरी में। जो आपने फर्स्ट नंबर पे लिखा है ना, उस सबसे मोटे अक्षरों में लिखना है। और उसके सामने फिर जैसे एक महीने की डेट डाल के, जैसे आज है 6 जून है, आज 5 है, 5 जून है, 5 जून को एक बार सुबह उठते ही आप कहेंगे, एक बार इसको देखेंगे, इस पेपर को जिसमें आपने सबसे ऊपर मोटे अक्षरों में लिखा है ना, पुरुषार्थ, ईमानदारी, दिव्य कर्म, ईश्वर प्रणिधान, सेवा, प्रेम, जो भी आपका है उसको मोटे अक्षरों में लिख, सुबह एक बार उसको देखना है उठते ही। और ये संकल्प लेना है कि एक तो वो तो सबसे प्रायोरिटी पे रहेगा मेरा, और बाकी के जो भी आपके 7 हैं, 8 हैं, 9 हैं, जितने भी आपने लिखे हैं उनको भी एक बार पढ़ जाओ आप, और फिर उसकी बाउंड्री फिक्स कर दो। आज जैसे इसकी बाउंड्री फिक्स है ना खेल के मैदान की, इतनी बाउंड्री में खेलना है हमें। हम खो खो या कबड्डी खेलते हैं तो बाउंड्री फिक्स, ये 10 चीज़ें हैं, ये मेरे आज के जीवन की बाउंड्री है, इसके बाहर नहीं जाना है, कुछ भी हो जाए। सत्य को ऊपर रखा है तो कुछ भी हो जाए असत्य नहीं बोलना है, और उस सत्य के स्वरूप को भी समझना है हमें, सत्य क्या है। जैसे कई बार हम किसी व्यक्ति की बढ़ा चढ़ा करके प्रशंसा कर देते हैं, ये असत्य है,
मतलब हम मन में वैसा नहीं मानते, पर बोलते समय हम उसको बहुत उसके पुल बांध देते हैं आकाश तक, तो ये असत्य। और या फिर आप ऐसा बोल रहे हैं तो आपको वैसा भाव भी रखना है। फिर कभी कभी हम उस व्यक्ति में उतने दोष नहीं होते हैं और उससे कुछ ज़्यादा ही हम उसको बोल देते हैं, तो फिर ये असत्य भाषण हो गया। हम ये कह देते हैं ना भाई इसका तो कुछ भी अच्छा नहीं है, तो ऐसा नहीं होता है, कुछ ना कुछ तो अच्छा होता ही है। तो हमने जिस उसको रखा है अपने जीवन में सबसे प्राथमिकता के ऊपर, उसके बारे में हमें रात को चिंतन करना है कि सत्य मतलब क्या, प्रेम का मतलब क्या है। प्रेम तो इतनी बड़ी चीज है जिसके ऊपर ये तीनों लोग टिके हुए हैं। यदि प्रेम ना हो तो एक दिन भी संसार ना चले। तो ईश्वर भी हमसे प्रेम करता है, हम किससे प्रेम करते हैं, और जिसको हम प्रेम कह रहे हैं वो प्रेम है कि मोह है कि आसक्ति है, तो वो हमें बहुत उस पर चिंतन करना पड़ेगा जिस चीज को हमने सबसे ऊपर रखा है ना। यदि हमने शील को सबसे ऊपर रखा है, सचरित्रता को, तो सचरित्रता का मतलब क्या है। माने दुष्चरित्रता केवल इतनी ही नहीं है कि कोई रेप बलात्कार करता है वो दुष्चरित्र, या अपने जो पति पत्नी के संबंध है उससे इतर किसी से संबंध रखे तो दुष्चरित्र, बाकी वो नहीं रखे तो सचरित्र, ऐसा नहीं है। सचरित्रता इतना विराट शब्द है कि जो हमें करना चाहिए सत्य आचरण, वो यदि हमने नहीं किया तो वो फिर उसी में आएगा, मतलब वो शील में नहीं आएगा फिर। तो ऐसे हमें अपने अपने जो हमने फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखा है उसके बारे में खूब चिंतन करना है। तो अगले दिन के लिए, मतलब कल के लिए आपका होमवर्क ये है, क्योंकि होमवर्क पहले ले लो तो बाद में भूल चूक जाए, कि जो आपने फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखा है उसके बारे में आप कोई 5 वाक्य बताएंगे कल। ईश्वर प्रणिधान तो एक बोल दिया, ईश्वर प्रणिधान का मतलब क्या, आपने क्या समझा। आप जो सुबह से शाम तक काम करते हैं उसमें आप उसको कैसे अप्लाई करेंगे और कैसे आपने आज किया। सेवा का मतलब आपने क्या समझा, उसके बारे में कोई 5 वाक्य बताएंगे आप। तो इसमें चिंतन करना पड़ेगा। और यदि आपको नहीं आते हैं 5 वाक्य बताने तो ऐसे बैठ जाओ आंख बंद करके शाम को भोजन के बाद, बोल भगवान जी आप ही बताओ, अब ये सेवा के ऊपर मैं क्या बताऊं, सेवा मतलब क्या। तो आप अपने आप से पूछें, अपने भगवान जी से पूछें कि सेवा का मेरा मतलब ये है कि ये जो काम मैं करता हूँ तो इनमें सेवा कैसे हुई, ये जो काम मैं करती हूँ उसमें सत्य कहाँ कहाँ झलका, सत्य का मतलब क्या। और फिर उसके बाद रात को सोते समय आप उसके उस वो जो गुण लिखा था उसके आगे अपने आप को ग्रेड दें। आप ए देते हैं कि बी देते हैं कि सी देते हैं, अपने आप को 3 ग्रेड बना लो। ए का मतलब है आपने 100% वैसा ही किया जैसा सुबह सोचा था, मतलब दिन में एक काम भी ऐसा नहीं हुआ जो हमने भगवान को समर्पित ना किया हो। ईश्वर प्रणिधान का मतलब ये है। और ईश्वर प्रणिधान का मतलब ये है, मतलब बहुत बड़ा शब्द है ये ईश्वर प्रणिधान, कि इन आँखों से मैं नहीं देखूंगा, इन आँखों से, ये आँखें अब भगवान जी को समर्पित हैं, अब वो देखें इसके माध्यम से जैसा वो देखना चाहते हैं संसार को। इस वाणी से मैं नहीं बोल रहा, अब वो बोलें, इस वाणी को वो यूज करें, जो वो बुलवाना चाहते हैं वो बोलें। वो अब इन कानों से मैं नहीं सुन रहा हूँ, जो आ रहा है उसको वो सुने और वो इसको किस रूप में ले रहे हैं। तो हमारे ऐसे एक एक कर्म को हमें जब 100% ये घटित हो जाएगा उस दिन अपने आप को ए ग्रेड देना। आप तो ज़्यादातर आप में टीचर हैं ना, तो ए ग्रेड कितने प्रतिशत पे देते हैं आप हैं? 90 से 100। हाँ, तो जब आपके दिन के काम 90% ऐसे हो जाएं जिसमें आपको ध्यान रहा, भगवत समर्पण भी किया और उस कोटि का ही किया जैसा कि करना चाहिए, तो फिर समझना कि आज ए ग्रेड आया, मैंने अपने आप को ए ग्रेड दिया। और उसमें थोड़ा कम रहे तो बी देना,
और उससे भी कम रहे तो सी देना, और कभी कोई बिल्कुल ही भूल जाए तो फिर डी भी दे देना किसी किसी दिन, ऐसे भी होगा। क्योंकि अपना एग्जामिनर आप ही हैं, तो उसमें चीटिंग नहीं करना, क्योंकि यहाँ कोई दूसरा नहीं देख रहा है, ये मेरे अपने लिए है, केवल मैं देख रहा हूँ। तो ऐसे आप 15 दिन लगातार करें, और 15 दिन के बाद फिर आप खुद को ही अपना अनुभव बताएं कि मैंने ये 15 दिन से ये लाइफस्टाइल शुरू किया, तो इसमें मेरे को पहले ऐसे लगता था इस काम को करते हुए, आज ऐसे लग रहा है। क्योंकि यदि रिजल्ट को आप नहीं देखेंगे तो फिर उस काम में आपकी रुचि नहीं होगी आगे। दूसरा करवाएगा तो तब तक आप कर लेंगे और छोड़ते, जैसे रबर को खींचते ना लास्टिक, तो जितना खींचा तो इतना ऐसा हो गया, छोड़ते ही फिर वहीं की वहीं। तो हमें पहले ये संकल्प लेना है कि ये काम हम अपने लिए कर रहे हैं, तो इसलिए जिम्मेदारी इसमें मेरी है, और छोड़ दिया तो लॉस इसमें मेरा है। रोटी खाने की जिम्मेदारी किसकी है? कोई बताता है आपको कि अब नाश्ते का टाइम हो गया, अब भोजन का टाइम हो गया? अपने आप पहुंच जाते हैं वहाँ। मतलब स्नान भी ना किया तो बोले बाद में देख लेंगे, स्नान तो नहीं, तो वहाँ खाना ख़त्म हो जाएगा, पहले जाके ले आते हैं अपना। क्यों करते हैं ऐसे? पता है खाना नहीं खाया तो शरीर से काम होगा कैसे? ये खाना किसी दूसरे के लिए थोड़े ही है, खाना किसके लिए है? मेरे लिए है। तो जब शरीर की स्वास्थ्यता के लिए, आरोग्यता के लिए हम खाने के प्रति सजग होते हैं, तो ऐसे ही मन के स्वास्थ्य के लिए जब हमें पता लगेगा कि इससे मेरा मन स्वस्थ हो रहा है, मेरी बुद्धि स्वस्थ हो रही है, मेरा चित्त स्वस्थ हो रहा है, अब वही काम करते हुए आपको सैलरी मिलती है 8,000, 10,000, 20,000, और आपको कोई कहे कि आपको सेम जॉब करनी है, लेकिन आपने अगर इसी काम को दिव्य बना दिया तो आपको सैलरी मिलेगी 1 लाख। तो आप दिव्य बनाने की कोशिश करेंगे कि नहीं करेंगे? तो सीधा 10,000 से 1 लाख तो क्यों करेंगे? प्रॉफिट दिखाई दे रहा है, लाभ है ना, इसलिए करेंगे। बोल जी आप बता दो एक बार, अगर सफाई करने का काम है और उसको दिव्य बनाने से 1 लाख मिले, तो इस फर्श को शीशा बना देंगे, इतना रगड़ डालेंगे कि इसमें चेहरा दिखे, ऐसा बना डालेंगे। क्यों 1 लाख का सवाल है भाई, तो कोई देखे ना देखे उसको रगड़ मारेंगे पूरा। ये 1 लाख तो बहुत छोटे हैं, लेकिन वो जब देने पे आता है ना तो वो संभाला नहीं जाएगा, फिर वो बेशुमार देता है। देने पे जब वो आए तो बेशुमार देगा। तो एक तो ये मैंने होमवर्क दिया था उसको, फिर 2-3 प्रश्न और पूछ लेती हूँ, और उसके बाद आज जो मंत्र बोला उस पर भी थोड़ा विचार करेंगे। मैं बाद में मैंने उस दिन चिंतन किया, जो मैं उस दिन बच्चों से पूछ रही थी ना, तो आप भी, आपके लिए भी है ये, हम सब के लिए है। आप ये खोज करें कि आप सबसे सुंदर और सबसे बढ़िया सुंदरतम कौन सा काम कर सकते हैं, जिसको करके आपको बहुत खुशी मिलेगी और आपको ये लगता है कि ये तो मैं सबसे बेस्ट कर सकता हूँ। ऐसा लगता है कुछ? कौन सा काम आप सबसे बेस्ट कर सकते हैं? हाँ जी, पीछे से बोलो, कौन सा काम सबसे बढ़िया कर सकते हो? ऐसी धरती पे किसी ने ना की हो ऐसी कर दोगे? ना ना ना, ऐसे नहीं। उस काम के बारे में आपको ये बताना है कि ये वाला काम मैं सबसे सुंदरतम कर सकता हूँ। मुझे तो सोचा ही नहीं, तो चलो कोई बात नहीं, सोच लो। हाँ जी, और कोई बताएंगे या टाइम चाहिए? कौन सा काम आप सबसे बढ़िया कर, ऐसा आपको लगता है? हो सकता है धरती पे और बहुत सारे मिल जाएंगे, पर आपको ऐसे लगता है कि ये मैं सबसे बढ़िया कर सकता हूँ। क्या कर सकते हो भाई? पीछे वाले भाई। नहीं, कौन सी सेवा, कौन सा काम है? सेवा में तो बहुत सारे आ गए, सुबह से शाम तक के सारे काम आ गए। कौन सा आप सबसे बढ़िया कर सकते हो?
रोटी बनाना, सब्जी बनाना, रोटी लाना, झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, कपड़े धोना, बातचीत करना, पढ़ना, पढ़ाना, बहुत सारे काम है ना। उनमें सबसे बढ़िया कौन सा कर सकते हो? खोदी लगाना, पौधे रोपना, खेती करना, तैरना, पेंटिंग बनाना, भजन गाना, रोटी खाना, किसी को चिढ़ाना, किसी रोते हुए को खुश करना, बहुत सारे काम हो सकते हैं। आप सबसे बढ़िया कौन सा कर सकते हो? हाँ जी, डायग्राम बना सकते हैं, अच्छी बात है। हाँ जी, बच्चों की मतलब मानसिक स्थिति और अपने स्तर पे कोशिश करूँगा किसी सब्जेक्ट को इतने अच्छे से पढ़ाना कि शायद उनका क्वेश्चन ना पूछे। हाँ, मतलब मैं पढ़ाने का काम इतना सुंदरतम कर सकता हूँ कि अपना जो ज्ञान है वो उसके अंदर उतार दूँ। बहुत बड़ी कला है ये। योगेश्वर कृष्ण ने अपना सारा ज्ञान तब तक अर्जुन का पीछा नहीं छोड़ा जब तक कि वो उसका मोह नष्ट नहीं हो गया, क्योंकि शुरुआत हुई थी मोह से। वो बोले कि मैं मोह के कारण मेरे हाथ पैर सब कांप रहे हैं, पसीने छूट रहे हैं, मतलब अत्यंत शोक से संतप्त था वो। मोह और शोक दो चीज़ें थी। स्मृति भी भ्रम हो रखा था। और जब सुनते 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 18वें अध्याय में जाके बोला नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा, मोह नष्ट हो गया। मोह से शुरू हुआ था और एंड कहाँ किया? उसी के मुख से कहलवाया, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा, स्मृति भूल गया था वो। तत्प्रसादात मयाच्युत स्थितोस्मि, शुरुआत हुई थी वे पथुश्च शरीर, हाथ पैर कांप रहे हैं, एंड कहाँ हुआ? स्थितोस्मि। गत संदेह है, शुरुआत हुई थी संदेह से कि पता ही नहीं लग रहा कि इनके साथ लड़ूं ना लड़ूं, ये युद्ध शुरू तो कर दिया, मोल तो ले लिया। तो जब तक भगवान कृष्ण ने पूरी विद्या उनके हृदय में उतार ना दी तब तक वो चुप नहीं बैठे। तो ये किसी अध्यापक की बहुत बड़ी कुशलता होती है कि वो अपने सब्जेक्ट को किसी दूसरे को अगर उसको आत्मसात करवा दे, वो कुशल अध्यापक होता है। ऐसा नहीं है कि जी मेरे को तो बहुत आता है लेकिन मैं अपनी बात ना कह नहीं पाता हूँ, दूसरे को समझा नहीं पाता हूँ, तो फिर आप एक अच्छे विद्यार्थी तो हैं, आप एक अच्छे टीचर नहीं हैं। अच्छा टीचर वो ही है, अध्यापक आचार्य वो ही है, चाहे कैसे भी समझाना पड़े उसको। भगवान कृष्ण ने डांटा भी अर्जुन को, चैलेंज भी दी, बोले तू नहीं करेगा ना तो ऐसे मत सोचना ये काम होगा ही नहीं। विनापि त्वाम न भविष्यन्ति सर्वे, तेरे बिना भी होगा ये, धरती चलेगी। आपके पहले भी धरती चल रही थी, आज भी चल रही है, आपके जाने के बाद भी चलेगी। नहीं तो व्यक्ति को ये घमंड हो जाता है कि परिवार में यदि मैं ना कमाऊं तो ये परिवार चले कैसे, संस्था में यदि मैं इन कामों को ना देखूं तो संस्था चले कैसे, देश को यदि मैं ना देखूं तो देश कैसे चले, संगठन में यदि मैं ना रहूं तो संगठन कैसे चले। भूल जाओ इन बातों को। हमारे से पहले भी बहुत अच्छे अच्छे संगठन चले हैं, आज भी चल रहे हैं, आगे भी चलते रहेंगे। हमारे से पहले भी बहुत अच्छे अच्छे परिवार चले हैं, आज भी चल रहे हैं, आपके जाने के बाद भी चलेंगे। यहाँ अपना कर्तव्य पालन कर लें हम। तो उन्होंने उनको धमकाया भी, उनको डराया भी, उनको प्रेरणा भी दी कि मेरी शरण में आ गया तो तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है। कैसे भी करे लेकिन आचार्य अपने ज्ञान को अपने शिष्य के अंदर पूरा उतार दे, वो अच्छा आचार्य होता है। तो ये बड़ी बात है जो प्रदीप जी ने बोली। हाँ जी अरविंद जी, क्या कर सकते हो? बढ़िया से बढ़िया खाना पका सकते हैं। हाँ वही, बनाना पकाना एक ही बात है। बना सकते हैं, खा सकते हैं, क्या बना सकते हैं। एक दिन मेरे को खिलाओ, फिर जो आपको अच्छा लगे वही बनाना, तो फिर मैं बताऊंगी आपको कि कैसा बना। धुल सकती हूँ बहुत अच्छी बात है हाँ जी, सबसे बढ़िया जो कर सकते हो। ऐसे तो बहुत सारे करते ही हो, आपको क्या लगता है कि इसमें मेरी सबसे ज़्यादा निपुणता है?
समझ में ही नहीं आ रहा। सेवा कर दूंगी, पर वो किसी के मन की ना हो तो कैसे करूँ? किसी के नहीं, आप अपनी तरफ से सबसे बेस्ट जो कर सकती हैं। कौन सा काम है वो ऐसा? कुछ काम है ना, सेवा तो बड़ा हो गया, सेवा तो सारी है सुबह से शाम तक, उसमें से एक कोई बताओ। पढ़ना, पढ़ाना, योग करना, हंसना, रोना, रूठना, मनाना, गुस्सा करना, प्रीति करना, बहुत सारे काम करते हैं ना सुबह से शाम तक हम। अच्छा सोचना, अच्छा सोच सकते हैं। रीता जी? हाँ जी। सुनाई नहीं दे रहा। पढ़ सकती हैं, स्मरण कर सकती हैं। जी जी माता जी। मतलब सुबह से शाम तक हम वैरायटी ऑफ वर्क करते ही हैं, एक काम करते ही नहीं। मान लिया मेरा पढ़ाने की बहुत रुचि है, लेकिन मैं उसको सीमा में पढ़ा। एक ही बताना है आज तो। नहीं, मैं बता रही हूँ कि जब जो मेरे सामने काम आएगा मैं उसको अच्छा। वो तो है ही, वो तो सबका ही है, वो सभी का ही है। कोई एक चुन के बताना है उनमें से। बाकी ये है कि मेरा हमेशा इंटरेस्ट ये रहा है कि बच्चों से कुछ ऐसा निकाल लें जो मतलब कुछ उनमें परिवर्तन आ जाता है। मतलब आप किसी के मन की बात पूछनी है यदि, तो उसको अच्छे से पूछ लेती हैं, ऐसे कह रहे हैं? नहीं नहीं, फिर वही कि जो भी सामने बच्चों का उद्देश्य है, हमको कुछ भी पढ़ाना है या उनसे किसी भी तरीके से निकल पाए। ना ना, एक इसको तरीका और दूसरा सोच ले कि भैया ये इस तरीके से नहीं हो रहा तो दूसरे तरीके से। वो फिर आपकी उसमें निपुणता थोड़ी हुई। कोई एक काम आपको ऐसा ढूंढना है कि ये तो मैं सबसे सुंदरतम कर सकती हूँ, और सोचो, कोई बात नहीं, टाइम मिलेगा। हाँ जी रजनी जी, क्या कह रही हैं? स्क्रैप नोटबुक ड्राफ्टिंग? नहीं, स्क्रैप नोटबुक अच्छे से बना सकते। अच्छा, मेरे को पता भी नहीं, वो दिखाना पड़ेगा मेरे को। दूसरे के लिए क्या गिफ्ट लेना है वो मैं अच्छे से चुन सकती हूँ। क्या बात, बहुत अच्छी क्वालिटी है तो। हाँ जी, एक, 3 में भी एक जो सबसे बेस्ट कर सकते हो। सीलना, सीखना, तो कुछ भी सीखने में मेरी निपुणता है। कोई सिखाए तो मैं सबसे जल्दी सीख सकती हूँ। जी हाँ जी बिंदु जी, जो आप सबसे अच्छा कर सकते हो, आपको ऐसे लगता है? योग, मतलब जो आप काम करती हैं उसमें आप योग सबसे अच्छा कर सकते हैं। सफाई? हाँ, आपका और मेरा मिलता है, मैं भी सफाई अच्छी करती हूँ। ठीक बात, आप और हम शूद्र वाले इस श्रेणी में आते हैं। हाँ जी, भाषण अच्छा दे सकती हूँ, वह खुद करो या ये क्वालिटी है एक। भाई किसी व्यक्ति ने उससे टीटी से पूछा ये ट्रेन कहाँ जाएगी, तो उसने कहा कि मुंबई जाएगी। तो अब वो ये थोड़ी पूछते हैं कि आप कभी मुंबई गए हैं कि नहीं गए हैं, क्या पता उसकी यहाँ तक की ड्यूटी हो, स्टेशन तक की, वो गया या नहीं गया, आप टिकट ले लो, ये ट्रेन आपको वहाँ पहुँचा ही देगी। तो कई बार हम यूँ कहते हैं भाई उस वक्त ने ये कहा तो वो उसके जीवन में आया कि नहीं आया? अरे उसके आया या नहीं आया, आपके काम की बात है तो आप पकड़ लो, आपको जरूर मिल जाएगा वो। तो इनका ये कहना है कि जी मैं भाषण बहुत अच्छा देती, क्योंकि योग प्रचारिका रही है ना, तो अभ्यास है, ये भी एक क्वालिटी होती है।